अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है वो अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 14 क्लास 10 से। चैप्टर नंबर 14 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसका मतलब क्या है। स्टूडेंट्स इससे पिछला हमने चैप्टर जो स्टडी किया था चैप्टर नंबर 13 दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब था कि हम जो चार्जेस हैं वो जब रेस्ट में होते हैं तो उनको हम स्टडी करते हैं। चार्जेस एट रेस्ट को जो है हम डील करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसके नेक्स्ट हमारे पास जो फर्दर है वो है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली स्टूडेंट्स स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। जब डिफरेंट चार्जेस मूव कर रहे हों, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, जब वो मूव कर रहे हों तो मूवमेंट के दौरान उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं तो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम लेके चलेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। स्ट्रेस करंट जो है अगर हम डिफाइन करें इससे पहले हम थोड़ा सा इसका जो है वो हिस्ट्री में अगर देखें तो एक हमारे जो साइंटिस्ट था, एक फिजिस्ट था, फ्रेंच फिजिस्ट दैट वाज मैरी एम्पेयर। मैरी एम्पेयर एक फ्रेंच फिजिस्ट था जिसने के फर्स्ट टाइम जो है वो चार्जेस की मोशन को स्टडी किया और इस बेस के ऊपर यानी कि चार्जेस की मोशन को स्टडी करना बेसिकली उसने किसके बारे में स्टडी किया? करंट के बारे में। और इस बेस के ऊपर जो करंट है इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा यूनिट होता है वो भी एम्पेयर होता है जिसको कि इस मैरी एम्पेयर के नाम से ही माहूज किया गया है, यानी कि एम्पेयर के नाम से उसको लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली फ्लो ऑफ charges through any cross-sectional area in unit time। बेसिकली जो आपके पास करंट है, अगर करंट को हम डिफाइन करें तो करंट की डेफिनेशन यह है कि किसी भी एक यूनिट एरिया यानी कि कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके ऊपर से किसी टाइम के अंदर कितने चार्जेस जो है वो फ्लो करते हैं या गुजर के जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द करंट। यानी कि आप सिंपली इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कि किसी भी पॉइंट के ऊपर से फ्लो ऑफ चार्जेस का रेट क्या है कि 1 मिनट के अंदर कितने चार्जेस फ्लो करेंगे, 2 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर या व्हाटएवर हम लेते हैं उसमें कितना चार्जेस जो है वो कहीं से फ्लो करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट बेसिकली वर्ड जो करंट है ये हमारे पास फ्लो है। किसी भी जगह के ऊपर, किसी रोड के ऊपर गाड़ियों का करंट क्या है, इसका मतलब है उस जगह से गाड़ियां कितनी गुजरी हैं, किसी 1 घंटे के अंदर कितनी गाड़ियां गुजरी हैं, वो गाड़ियों का करंट है। तो ये करंट बेसिकली कोई हमारे पास जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली हम जब लेते हैं तो वो फ्लो ऑफ चार्जेस को कहा जाता है। तो बेसिकली जो करंट होता है ये किसी चीज के फ्लो को हम जो है वो करंट कहते हैं इन यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपके पास किसी भी पॉइंट के ऊपर जो चार्जेस हैं, इफ वी हैव क्यू चार्जेस, अगर हमारे पास कुछ चार्जेस हो जो कि क्या हो, क्यू हो एंड टाइम टी टाइम हो तो जो हमारे पास करंट होता है आई से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, करंट इज इक्वल टू होता है क्यू डिवाइडेड बाय टाइम। क्यू मीन चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। इस तरह से भी आप सिंपली करंट को डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो I इज इक्वल टू Q बाय T होता है। अब इसको अगर हम ऐसा यूनिट लिखें, ऐसे यूनिट अगर देखें तो हमारे पास I इज इक्वल टू है Q बाय T। Q जो है वो चार्ज है और चार्ज का यूनिट होता है कूलम्स। इसका मतलब C टाइम जो है वो टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड ये हमारे पास क्या होता है करंट का यूनिट होता है और इसको हम जो है वो एम्पेयर भी कहते हैं और एम्पेयर जो है वो मैरी एम्पेयर के नाम की वजह से उसको लिखा जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो करंट है, करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है एम्पेयर होता है या उसको कूलम सेकंड इनवर्स भी लिखा जाता है। एम्पेयर को अगर डिफाइन करना हो तो अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर से 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है,
अगर किसी पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो इसका मतलब है जो उसका यूनिट होगा वो क्या होगा, करंट कितना होगा, 1 एम्पीयर होगा। अगर आपके पास यहाँ पे आप देखें 1 कूलम चार्ज और 1 सेकंड टाइम, तो यहाँ से आंसर देखें 1 और 1 कौन सा आपके पास क्या था 1, और सेकंड पर कूलम पर सेकंड जो होता है वो क्या होता है एम्पीयर। तो अगर किसी भी पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो जो उसका आपके पास करंट होता है वो कितना होता है, 1 एम्पीयर होता है। तो यहां से स्टूडेंट्स आप जो है इसको एम्पीयर को डिफाइन भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा 14.2 टॉपिक है है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट क्या है स्टूडेंट्स? अर्ली साइंटिस्ट ने जब करंट को स्टडी करना शुरू किया तो साइंटिस्ट का ख्याल ये था कि जो करंट होता है ये हमेशा पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है। जब पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड, हमारे पास बैटरी होती है और बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। ये बिल्कुल पास होते हैं, थोड़ा सा एलैबोरेट करने के लिए इसको मैंने ड्रॉ किया। तो साइंटिस्ट का ख्याल ये था कि पॉजिटिव एंड से जब नेगेटिव एंड की तरफ चार्जेस फ्लो करते हैं, चार्जेस क्यू चार्ज है जो कि पॉजिटिव एंड से किधर जा रहा है, नेगेटिव एंड की तरफ, तो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो जो करंट होता है उस करंट जो है उस सूरत में प्रोड्यूस होता है। ये अर्ली साइंटिस्ट का जो है एक थ्योरी थी। तो ये जो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ करंट फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट, जो कि क्या साइंटिस्ट का कहना था कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है, यानी करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। बट लेटर ऑन जब इसको स्टडी किया गया तो ये कहा गया कि जो असल में करंट होता है वो बेसिकली फ्लो करता है किसकी वजह से, नेगेटिव चार्जेस की वजह से। फर्दर स्टडीज प्रूव कि फर्दर जो आप इसको स्टडी किया जाए जब करंट के बारे में पढ़ा गया तो ये बात प्रूव हुई कि जो करंट होता है वो बेसिकली नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड के ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनकी फ्लो की वजह से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। यानी करंट किसकी वजह से, करंट का रीजन क्या होता है, ये नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और इन नेगेटिव चार्जेस का जो करंट होता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, और उसको हमने पीछे डिफाइन भी किया। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बेसिकली वो किसकी वजह से होता है, नेगेटिव चार्जेस की वजह से। एंड एज यू नो नेगेटिव चार्जेस बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी जो थ्योरेटिकली जो ये प्रूव्ड बात है वो ये है कि जो करंट होता है बेसिकली वो करंट फ्लो करता है नेगेटिव चार्जेस की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करता है, और करंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कहां पर फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर। बेसिकली ये जो आइडिया था कन्वेंशनल करंट का वो भी अपनी जगह ठीक है। कन्वेंशनल करंट अगर होता है तो वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ फ्लो करता है, और जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और कन्वेंशनल करंट जो होता है दैट ब्रिंग्स ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन को देखें व्हाइल स्टडीइंग द इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल करंट। जो डायरेक्शन होती है करंट की वो हमेशा किससे मेजर की जाती है, कन्वेंशनल करंट की बेस के ऊपर। और जो करंट जो बेसिकली हमारे पास मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, एंड इफ वी कंसीडर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन द टर्म इलेक्ट्रॉनिक करंट विल बी यूज्ड। तो दो तरह से अगर आप जो है वो करंट की डायरेक्शन को मेजर कर रहे हैं तो हमेशा कहां से, कन्वेंशनल करंट की बेस पे उसको मेजर किया जाता है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को स्टडी करते हैं जैसे हम ये कह रहे हैं, तो उस सूरत में उस करंट को हम जो है वो नाम देते हैं किसका, इलेक्ट्रॉनिक करंट का। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वेंशनल करंट ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज
14.3 पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। ईएमएफ स्टूडेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली ये फोर्स होती नहीं है बट वो भी हम देखेंगे, हम डिफाइन करेंगे अब उसको। तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ जो है इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और इनको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये बेसिकली हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली हमारे पास दो एंड्स हैं, लेट्स से ये हमारा एक एंड है ए और एक ही रॉड है, उसका ये एंड है हमारे पास बी। हमेशा अगर करंट को फ्लो करवाना है तो करंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा है कि हाई पोटेंशियल से करंट जो है कहां पे फ्लो करता है, लो पोटेंशियल की तरफ। लेट्स से हमारे पास ये ए जो है वो ये हाई पोटेंशियल है और ये जो है बी है वो क्या है, लो पोटेंशियल, और करंट फ्लो करेगा यहां से इस तरफ। देखिए यहां पे कोई पोटेंशियल की वैल्यू होगी और यहां पे भी कोई पोटेंशियल की वैल्यू होगी। लेट्स से यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू 10 है, 10 वोल्ट, और यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या है 5 वोल्ट। तो हाई पोटेंशियल से बॉडी कहां पे करंट मूव करके जा रहा है चार्जेस लो पोटेंशियल के ऊपर, यानी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के दरमियान में क्या है, कोई ना कोई पोटेंशियल का फर्क मौजूद है। दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। द फ्लो डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल, द डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज, ठीक है, डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज या आप जो है डिफरेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल difference. So this is called the potential difference. Potential difference is basically the difference of the electric potential between two points A और B के दरमियान जो potential difference है यानी potential का फर्क है, that is called the potential difference. और potential difference जो है basically अगर मज़ीद तो इसको हम define करें तो ये equal होता है work done in bringing a unit charge from one point to another point. इस point के ऊपर एक charge है Q, इसको यहाँ से B तक move करवाने के लिए, इस Q को यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क किया जाता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, इक्वल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज from one point to another। एक चार्ज को एक पॉइंट ए से बी तक ले जाने के लिए या बी से ए तक लाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसके ऊपर, दैट इज आल्सो कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो फार्मूला लिखें, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली होता है V is equal to work done divided by charge। वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर इसका ऐसे यूनिट लिखें तो V, यहां से आपको वर्क का जो यूनिट होता है दैट इज जूल्स, जूल्स और पर कूलम। जूल्स पर कूलम जो होता है ये किसके इक्वल होता है, वोल्ट के इक्वल होता है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसका ऐसा यूनिट जो है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। इसके बाद ईएमएफ। स्टूडेंट्स ईएमएफ जो है इसका भी ऐसा यूनिट अगर देखें हम तो वोल्ट ही होता है। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। तो अक्सर ये कंसीडर किया जाता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो और ईएमएफ जो है वो दोनों क्या है, सेम चीजें हैं, बट ऐसा नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने देखा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान का क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल होता है कि एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 10 है, दूसरे के ऊपर 5 है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 है। 10 - 5 करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है कि दोनों के दरमियान फर्क कितना है, 5 वोल्ट्स का। तो वो बेसिकली हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। बट ईएमएफ फोर्स इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी। आपके पास एक बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है इसका, ये कनेक्ट होती है किसी एक, ये यहाँ पे कोई एक बल्ब लगा हुआ है इन दिस फॉर्म,
तो यहाँ से करंट स्टार्ट होता है और मूव करते करते यहाँ तक और इस बल्ब के पास आता है, बल्ब रोशन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एक वोल्टेज, इस बैटरी ने एक वोल्टेज प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से यहाँ पे करंट बहना शुरू हुआ है। अब स्टूडेंट्स होता यह है, देखें यहाँ से अगर करंट के कुछ चार्जेस पड़े हुए हैं, कुछ चार्जेस हैं, वो यहाँ से मूव करते रहते हैं आर पॉइंट के ऊपर और मूव करके किधर आते रहते हैं यहाँ पे, यानी कि एक पॉइंट से यानी एक टर्मिनल से सारे के सारे चार्जेस निकलते हैं और कहाँ पे चले जाते हैं, दूसरे टर्मिनल पर। अब एक वक्त ऐसा होना चाहिए कि इन टर्मिनल्स के ऊपर, इस टर्मिनल के ऊपर चार्जेस को क्या होना चाहिए, खत्म होना देना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे यहाँ से मूव करते जा रहे हैं, दूसरे एंड पे जाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस एंड के ऊपर चार्जेस सारे क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है, करंट कंटिन्यूसली क्या होता है, चलता रहता है। सो स्टूडेंट्स वहां पे एक फोर्स होती है, कुछ एनर्जी होती है जो यहाँ पे आने वाले चार्जेस को वापस कहाँ पे लाती है, पॉजिटिव। इस नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान में एक फोर्स लगी होती है, वो फोर्स इस चार्जेस को कहाँ पे लाती है, वापस पॉजिटिव के ऊपर, और देन उसी तरह से करंट जो है वो क्या करता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल्स, हम इसको लिखते हैं ईएमएफ इज द वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल और बैटरी। सेल या बैटरी, ये जो टर्मिनल होते हैं इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है, इनके दरमियान जो आपका वोल्टेज होता है उसको बेसिकली हम ईएमएफ कहते हैं। पोटेंशियल जो है वो बेसिकली यहाँ पे होगा, इस पॉइंट के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो एक डिफरेंट चीज है। यहाँ पे जो पोटेंशियल वोल्टेज है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ईएमएफ जो होती है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी होती है, और जो वोल्टेज होता है अक्रॉस द एंड्स होता है, यानी कि दो कंडक्टर के एंड्स के ऊपर डिफरेंस कितना आता है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो इट ट्रांसमिट द करंट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। इस पॉइंट के ऊपर सेल के इनसाइड या आउटसाइड जो करंट ट्रांसमिट होता है, इट transmits the current inside and outside of the cell। तो बैटरी के इनसाइड और आउटसाइड जो करंट ट्रांसमिट होता है वो किसकी वजह से होता है, ईएमएफ की वजह से। और ईएमएफ बेसिकली वोल्टेज हमारे पास, आप समझ लेंगे ईएमएफ जो है नॉट अ फोर्स नहीं है, ये बेसिकली क्या होती है, एनर्जी होती है। ईएमएफ जो होती है वो कहती है एनर्जी पर यूनिट चार्ज को भी कहा जाता है, ठीक है। तो द पार्ट इन द सर्किट वेयर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम एनी अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें वहां से मिलती है सर्किट में जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है किसी भी और दूसरी सोर्स से हमें हासिल हो रही हो, यानी किसी और फॉर्म से एनर्जी जो है अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है तो वो जो पॉइंट होता है वहां पे जो आपके पास सोर्स, वहां से आपको बेसिकली जो ईएमएफ है वो मिलती है। तो ईएमएफ बेसिकली दो टर्मिनल्स के दरमियान होती है, और जो आपका वोल्टेज होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर और एंड्स ऑफ द कंडक्टर होता है, ठीक है। ईएमएफ को जब आप लेके चलते हैं तो ईएमएफ बेसिकली इस यूनिट के साथ हम इसको लिख सकते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू एनर्जी और पर यूनिट चार्ज। एनर्जी का यूनिट भी स्टूडेंट्स जूल्स होता है और चार्ज का यूनिट कूलम। तो ईएमएफ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, चार्ज पर कूलम, और इसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली क्या होती है, एनर्जी होती है। तो ईएमएफ को मेजर करने के लिए द डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड द वोल्टमीटर। स्टूडेंट्स, वोल्टमीटर device to measure EMF। वो डिवाइस जो EMF को मेजर करने के लिए यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड द वोल्टमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है वो टॉपिक्स थे 3 जिनमें कि हमने करंट को स्टडी आउट किया। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक करंट के साथ हमने देखा कि जो कन्वेंशनल करंट है वो क्या है, और देन वोल्टेज हो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ जो है वो उनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।